जो जो उन्होंने वादे करे हैं रेखा जी ने, वो उन वादों पे खरी उतरेंगी। और आप देख सकते हो जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी जाएगी दिल्ली की रोडों पे, वहाँ वहाँ आपको विकास आधी रात को होता हुआ दिखेगा। वहाँ पिछली सरकार के पास बहाना था, और वो सिर्फ बहाना ही था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ एकजुट होकर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के हर तरीके से काम आऊँ। कोई ये ना बोल पाए कि आदित्य चौधरी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमारी मदद नहीं करी। तो हमारे देश का विकास, हमारी दिल्ली का विकास तो बहुत इजी हो जाएगा। सरकार को हाथ ही हल्का रखना पड़ेगा अगर हम ही खुद लोग सारे जागरूक हो गए, इकट्ठे होके ये सारे उनकी मदद करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा पीतमपुरा क्षेत्र में मौजूद हूं। साथ ही हमारे पूर्व के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के शालीमार बाग विधानसभा से आदित्य चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदित्य जी, सबसे पहले अपने दर्शकों को, जो हमारे देख रहे हैं दर्शक, सबसे पहले उनको अपना मैसेज दीजिए अपने बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम आदित्य चौधरी है। मेन हमारा नेतृत्व यही है कि हमें बस अपने पूरी विधानसभा के लिए उनकी सेवा में आना चाहिए और उनके काम आना चाहिए। बस हमारा यही एक मोटिव है। अच्छा, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए आप किस तरह लोगों को, अपने युवाओं को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, किस तरह उनको जोड़ रहे हैं हमारे हिंदुत्व के लिए? जी, हिंदुत्व के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि सब हिंदुओं को एक साथ जुड़कर एक अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहिए हिंदुओं के लिए, कि आने वाली कोई भी एक कुछ भी समस्या हो, कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए वो डटकर सामना कर सके उस समस्या का। मेरा अभी महिला मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की 27 सालों बाद आपकी सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी लगातार जो निरीक्षण कर रही हैं, चाहे वो अधिकारियों के साथ, तो क्या लगता है आपको आने वाला समय जो दिल्ली का रहने वाला है, मोदी जी का जो संकल्प है विकसित दिल्ली का, वो क्या लगता है आने वाला कैसा रहने वाला है? जी, देखा जाए बड़े ही बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये सरकार आई है दिल्ली में, और जो मोदी जी ने जिनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, रेखा गुप्ता जी को, एक महिला सीएम जो हमारी बनी है, जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी हैं उनके आने से। क्योंकि आप देख सकते थे पहले पिछली सरकार के होते हुए कितने केसेस आते थे, रेप के और ये सब छेड़छाड़ी के केस। अब आपको मैं ये कह सकता हूँ मतलब कि अब ये सब आपको बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगा उनके आने से। और वे विकास की अगर बात करें आदित्य जी, जिस तरह लगातार निरीक्षण कर रही हैं अधिकारियों के साथ, चाहे वो पॉल्यूशन को देखते बात करें, तो कैसे लगते हैं कदम? जो जो उन्होंने वादे करे हैं रेखा जी ने, वो उन वादों पे खरी उतरेंगी। और आप देख सकते हो जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी जाएगी दिल्ली की रोडों पे, वहाँ वहाँ आपको विकास आधी रात को होता हुआ दिखेगा। वहाँ वहाँ काम चल रहा होगा। मेयर भी आपका बनने जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे सर, तो ये क्या लगता है, ये सारा मामला क्या लग रहा है? डबल इंजन की सरकार होते हुए इतना तेज़ी से काम चल रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार होती ही सोचो कैसे काम तेज़ी से, ट्रिपल तेज़ी से काम चलेगा। पिछली सरकार के पास बहाना था, और वो सिर्फ बहाना ही था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ एकजुट होकर करेंगे। मोदी जी के आदेश से विकास इतनी तेज़ी से होगा जो कभी नहीं हुआ था। आदित्य जी, आप तो जैसे भाजपा में जुड़े हैं, आपके पिताश्री जी भी, राकेश चौधरी जी भी, वो कहीं ना कहीं लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में भी जुड़े हुए तो काफ़ी लंबे समय से वो, तो आज वो बीजेपी में आए, आज वो तो क्या क्या काम कर रहे हैं पिताजी के साथ जुड़ के? मेरे पिताजी भी एक समाज सेविक रहे हैं। 30 से 35 साल हो गए उनको आज, और आज भी उनका ही मानना है कि मेरे एरिया का विकास होना चाहिए, और वो उसी में ही आगे बढ़कर सारी चीज़ें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के हर तरीके से काम आऊँ। कोई ये ना बोल पाए कि आदित्य चौधरी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमारी मदद नहीं करी। मैं हर एक इंसान से ये सुनना चाहता हूँ। आज भी आपको ये सुनने के लिए मिलेगा मेरी विधानसभा में कि आदित्य चौधरी ने हमारी मदद करी। 12 बजे चाहे 1 बजे रात के हमने फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया, और वो हमारे कहने पे यहाँ आया। हमें तकलीफ़ नहीं हुई। और क्या अपील देना चाहते हैं अपने युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज जी यही है, आजकल युवाओं में देखा जाएगा, आप देखते भी होंगे कि आपस में ही लड़ने मरने वाला एक जोश आता है युवाओं में। कम उम्र में गर्म खून बहुत जल्दी हो जाता है लोगों का आजकल की। मेरा मानना ये है कि आजकल का समय ही ऐसा हो रहा है कि लोगों का खून इतनी जल्दी गर्म होता है। रोड पे गाड़ी चल रही है एकदम
जोश में आ जाते हैं लड़ने मरने के लिए। यही अगर जोश वो आपस में सारे इकट्ठे हो गए, अपना आपस में जोश बनाए और अपना एक संगठन बनाए बिल्कुल। और ये समाज के काम आए ये जोश से, तो हमारे देश का विकास, हमारी दिल्ली का विकास तो बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल। सरकार को हाथ ही हल्का रखना पड़ेगा अगर हम ही खुद लोग सारे जागरूक हो गए, इकट्ठे हो गए, ये सारे उनकी मदद करें। बिल्कुल। अपना जोश बर्बाद क्यों करना आपस में लड़ मर के। बिल्कुल। आजकल के यूथ में छोटी छोटी सी उम्र है, 16-17 साल की उम्र है, इतने बड़े बड़े मुकदमे हैं उन पे। चल रहे हैं। क्या उम्र है उनकी मुकदमा लड़ने की, और क्या फ़ायदा मिल रहा है उनको बिल्कुल। वो झगड़ा करके, वो मुकदमा लेके, उसमें कोई शान नहीं है। बिल्कुल। ज़िंदगी ख़राब है। पढ़ने लिखने की उम्र में कोर्ट केसेस लेके चल रहे हैं। यही जोश और यही जुनून लेके अगर वो अपना यूथ सारा मिल के साथ चले तो देश का विकास करने में मदद करो ना। आपस में लड़ना वरना क्यों इसमें। तो मेरा मानना ये, मेरा मैसेज भी यही रहेगा कि सारे एक साथ जुड़ो, लोगों के काम आओ, समाज सेवा करो, और बस। ये प्रेरणा भी आपको कहीं ना कहीं आपके पिताजी से मिली? पिताजी से मिली, बिल्कुल जी, मेरे पिताजी से मिली है। मेरे पिताजी मेरे गुरु हैं और उन्हीं से ही, उनके नेतृत्व पे ही मैं आज तक चलता आ रहा हूँ और आगे भी चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो यह थे हमारे साथ आदित्य चौधरी जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।